पिछले 30 साल में बहुत कुछ बदल गया, पर इन 7 कंपनीज को कोई भी नहीं बदल पाया। सेंसेक्स इंडेक्स की शुरुआत हुई थी 1986 में और तब से लेके अब तक सिर्फ 7 ऐसी कंपनीज है जो कि सेंसेक्स इंडेक्स का पार्ट रही है। और सेंसेक्स की सिर्फ कंपनीज में नहीं बल्कि सेक्टर वाइज कॉम्पोजिशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं ओवर द पास्ट 30 इयर्स। इनफैक्ट 1986 में सेंसेक्स में बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी इंडस्ट्री की एक भी कंपनी नहीं थी। मैक्सिमम कंपनीज 27 आउट ऑफ 30 कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स थी। तो चलिए बात करते हैं इन 7 कंपनीज के बारे में जो कि सेंसेक्स की पार्ट रही है डे 1 से, और जानते हैं कि उनके बारे में इतना स्पेशल क्या है। इस लिस्ट की पहली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर और पिछले 85 ईयर्स में ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी ब्रांड बन गई है। इनफैक्ट ऑन अ रैंडम डे इंडियन हाउसहोल्ड्स के 10 में से 9 घर हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो यूज कर ही रहे होते हैं। और जितने भी लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के आईपीओ में अप्लाई किया था उनको बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। 1956 से लेके अभी तक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 4 बार बोनस अनाउंस करा है और एक स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस करा है फ्रॉम ₹10 to ₹1। और इस वक्त हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने ऑल टाइम हाई अप्रोक्सीमेटली ₹2600 पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये ब्रांड पिछले 85 ईयर से सर्वाइव कैसे करता आ रहा है, ऐसा क्या स्पेशल है इनके बारे में? और इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है, स्टेइंग रेलेवेंट। हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी अच्छे से एनालाइज करता है कि इंडियन हाउसहोल्ड्स की क्या डिमांड है और उस डिमांड के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर हमेशा से इवॉल्व करता रहा है और इसीलिए HUL एक ऐसा ब्रांड है विच वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट की दूसरी कंपनी का नाम है लार्सन एंड टर्बो, जिसको काफी सारे लोग L&T भी बुलाते हैं। एंड L&T एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट है एंड दे प्रोवाइड सर्विसेज लाइक कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इस कंपनी को 8 डेकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज और नॉलेज को यूज करके इंडिया में काफी सारे इनोवेटिव इंजीनियरिंग डिजाइन्स बिल्ड करे हैं। और ये इंडिया की वन ऑफ फ्यू कॉन्ग्लोमेरेट्स है जो कि हमेशा से अपने आप को कंप्लीटली रीइन्वेंट और कंप्लीटली इनोवेट करती आ रही है। 1950 में जब L&T के शेयर लिस्ट हुए थे तब उनका टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़ रुपीस था और 2022 में L&T का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 3000 बिलियन रुपीस था। और पिछले 7 डेकेड्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 10 बार बोनस दिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और इवन दो L&T इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स आपको लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी मिल जाएगी। एंड इवन दो L&T ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व रही है, बट पिछले कुछ सालों से इन्होंने IT और टेक इंडस्ट्री में भी काफी इन्वेस्टमेंट्स करी है। इनफैक्ट 2019 में L&T ने माइंडट्री को एक्वायर कर लिया था एंड इट मेड अ लॉट ऑफ हेडलाइंस बिकॉज दिस वाज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट हॉस्टाइल टेकओवर्स ऑफ एन IT कंपनी इन इंडिया। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट की तीसरी कंपनी का नाम है ITC और ITC एक काफी ज्यादा डाइवर्स ब्रांड है, रेंजिंग फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्री, FMCG ऑल द वे टू एग्रीकल्चर बिजनेसेस एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इवन दो जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1910 में, तब ये लोग सिर्फ सिगरेट प्रोडक्ट्स बेचते थे। आज के टाइम पे दे हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 20 कैटेगरीज विद मोर देन 1500 प्रोडक्ट्स। और ये उन गिनिंदा चुनिंदा कंपनीज में से है जो इंडिया में 100 ईयर से भी ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर रही है और अभी भी थ्राइव करती जा रही है। एंड ओवर द इयर्स ITC ने अपने इन्वेस्टर्स को भी काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग रिटर्न्स दिए और अभी तक इन्होंने टोटल 8 बार बोनस शेयर्स अनाउंस करे हैं। और ITC के बारे में हमने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग केस स्टडी और एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस भी करा था। तो अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं करा है तो फॉलो जरूर कर लेना। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट की 4th कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री एंड रिलायंस इज द लार्जेस्ट प्राइवेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और रिलायंस की तुलना Amazon और अलीबाबा जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी से की जाती है व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट दिस कंपनी हैज गिवन टू इट्स इन्वेस्टर्स। रिलायंस का शेयर प्राइस 1996 में सिर्फ ₹3 था, जबकि आज की डेट पे रिलायंस का शेयर अप्रोक्सीमेटली ₹2500 का है, विच मीन्स अ 60,000% जंप इन इट्स शेयर प्राइस। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रू सेंस में एक कॉन्ग्लोमेरेट है
ऑयल में, केमिकल में, हर सेक्टर में रिलायंस का इन्वॉल्वमेंट रहा है। बट पिछले कुछ सालों में रिलायंस ने टेक इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली जियो के साथ बहुत ज्यादा इनोवेशन किया है। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट की 5th कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड दिस इज अ ग्लोबल एंटरप्राइज इन्वॉल्व्ड इन वेरियस सेक्टर्स लाइक एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, एग्री बिजनेस, डिफेंस एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और कंपनी के शुरुआती दौर में ये एक स्टील ट्रेडिंग वेंचर था, बट आज के टाइम पे इनका एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है एंड दे हैव अ प्रेजेंस इन मोर देन 100 कंट्रीज। और इस कंपनी ने इंडिया के हर रेवोल्यूशन में अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया में जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया तब भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एग्री बिजनेस में एंटर किया और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करे। फिर जब इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन आया तब भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आईटी इंडस्ट्री में टैप इन करा और आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी शुरू करी। और अब महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट और कंजर्वेटिव डेवलपमेंट सेगमेंट में भी बहुत ज्यादा इनोवेशन कर रहा है। तो हर रेवोल्यूशन में महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट की 6th कंपनी का नाम है टाटा स्टील, एंड टाटा स्टील वाज एशियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी इन 1907। टाटा स्टील की एनुअल क्रूड स्टील कैपेसिटी 34 टन्स पर एनम की है एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड स्टील प्रोड्यूसर्स। और टाटा स्टील का बनाया जाने वाला स्टील इंडिया का हर कंज्यूमर कहीं ना कहीं यूज तो डेफिनेटली करता है। आप अपनी गाड़ियों की बात करो या आप अपने घर की बात करो या फिर आप ब्रिजेस की बात करो, हर जगह टाटा स्टील का स्टील है। और पिछले कुछ डेकेड्स में टाटा स्टील ने इंडिया से आगे जाके नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन रीजन्स को भी कैप्चर करा है। एंड मूविंग ऑन, इस लिस्ट की 7th एंड फाइनल कंपनी का नाम है नेस्ले। और नेस्ले का रिश्ता इंडिया से 1912 में शुरू हुआ था व्हेन इट बिगैन ट्रेडिंग एज द नेस्ले एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी एक्सपोर्ट लिमिटेड एंड इट वाज इंपोर्टिंग एंड सेलिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। लेकिन 1947 के बाद से इंडिया की पॉलिसीज चेंज होने लगी और लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाने लगा और इसीलिए नेस्ले कंपनी ने 1961 में इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करी। और इस कंपनी का रिश्ता हमारी कंट्री से 100 साल से भी ज्यादा का है और ओवर द इयर्स इन्होंने कंज्यूमर्स की डिमांड को बहुत अच्छे से एसेस करके ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं जो कि उन्हें रिलेवेंट रहने में हेल्प करती है और एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल करने में भी हेल्प करती है। और नेस्ले का सबसे फेमस और सक्सेसफुल प्रोडक्ट है मैगी, जो कि इंडिया के आपको हर घर और हर शॉप में मिल ही जाती है। आपको नेस्ले का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।